देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड की सलामी भी ली। कार्यक्रम में राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों का शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया। और अभिनंदन 19 करोड़ रुपए की लागत से 223 वाहनों का क्रय अभी तक किया जा चुका है। हमने पीएससी और आईआरबी के जवानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रकों के स्थान पर 73 बसों का क्रय किया है। साथियों, हमारी सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पुलिस सैलरी पैकेज में भी 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 15 करोड़ से अधिक की राशि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। इतना ही नहीं, हम पुलिस कर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सके। आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही हमने जवानों और अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए 6 थानों और 21 पुलिस चौकियों के सुचारू संचालन हेतु 327 पदों की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसके साथ ही पीपीएस के ढांचे में 11 नए पदों का भी सृजन किया गया है। इससे न केवल उत्तराखंड पुलिस परिवार का विस्तार होगा, बल्कि पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस दिशा में सरकार ने उप निरीक्षकों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, हमारी सरकार पुलिस परिवार के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज के इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के कल्याण के लिए मैं जो कुछ काम आगामी समय में हम करने वाले हैं, उनको आपके समक्ष घोषणा के रूप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जो लंबे समय से मांग है, और पिछले वर्ष भी मैंने उसमें जो एक धनराशि की बात करी थी, उसकी काफ़ी धनराशि, 1/3 धनराशि अभी तक शासन से स्वीकृत भी हो चुकी है। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ते में भी 3500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों के लिए उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। मैं इस अवसर पर अपने पुलिस के उच्चाधिकारियों से ये अपील करता हूं कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के जो कार्यक्रम हैं, वह भी समय समय पर आयोजित करने चाहिए। कई बार पुलिस कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन और समर्थन प्रदान करना, उनका प्रोत्साहन करना हम सभी का कर्तव्य है। अंत में मैं पुनः सभी हमारे बलिदान हुए पुलिस कर्मियों को, जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों और सपनों को साकार करने का संकल्प लें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जहां पार्टी की सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने पर खुशी जाहिर की है, वहीं कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के सदस्यता अभियान में आम आदमी का कोई योगदान नहीं है। बीजेपी सिर्फ शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर और कोचिंग सेंटरों में जाकर सदस्यता अभियान को पूरा कर सकी। सदस्यता अभियान के दौरान तो उनके विधायकों को सदस्य बनाने में भी दिक्कत आ रही थी। भाजपा की सदस्यता अभियान में इतनी उदासीनता क्यों है? आपने देखा होगा उनके विधायकों को लाले पड़ गए थे सदस्यता अभियान चलाने, जो उनका निर्धारित कोटा था। आज भी जो बूथ के लिए निर्धारित कोटा था, वहां पर उनको सदस्य बनने के लिए आदमी नहीं मिल रहे, मेंबर नहीं मिल रहे। ठीक है, उनकी सरकार है, तमाम जगह के जाके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके स्कूलों में जाके, जो सरस्वती शिशु मंदिर है उन पर जाकर, विद्या मंदिरों में जाकर, कोचिंग सेंटरों में जाकर आपने अपनी सदस्यता अभियान को बढ़ाने का काम किया। आम आदमी का भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से कोई भी लेना देना। महिला कल्याण बाल विकास विभाग के निदेशक और अपर सचिव प्रशांत आर्य को अब खेल और युवा कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में भी जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद उनकी ओर से सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर मुख्य रूप से काम किए जाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध पर प्रशांत आर्य ने कहा कि कई सालों बाद काफी कोशिश से उत्तराखंड को ये जिम्मेदारी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हमने अलग अलग टीमों और कमेटियों का गठन किया है। इसके साथ आउटसोर्स पर हमने सेवाएं ली हैं और फील्ड वर्क पर गति बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक तरह से बहुत बड़ा इवेंट है जो कई सालों में काफी प्रयासों से राज्य को मिला है। जनवरी में इसका प्रस्तावित है तिथि, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। ऑब्वियसली सारी थिंग्स आर मूविंग ऑन, टीम्स बनी है, कमिटीज बनी है, आउटसोर्स पे हमने हायर करी हैं, सर्विसेज हायर करी हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हाँ, ये है कि कुछ तैयारियां जो फील्ड पे हैं उसके लिए हमें गति अपनी बढ़ानी है। उस पर भी डे टू डे सुबह शाम मॉनिटरिंग चल रही है। तो मैंने ज्वाइन करा है और जैसे आपने कहा कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है, तो एक राज्य के लिए एक अच्छा काम है जिसको हमें बेहतर तरीके से करके अन्य आने वाले आके जो नेशनल गेम्स होंगे उसके लिए भी एक मॉडल बनाना है। देहरादून में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है, जिसे लेकर सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम पर है और ऐसे में सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और किसानों को ठगने का काम कर रही है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस ने बिजली चोरी और भ्रष्टाचार का ठेका लिया है, इसलिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। देखिए, कांग्रेस ने ठेका ले लिया है अपराधियों को संरक्षण देने का। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है भ्रष्टाचार चलते रहने का। कांग्रेस ने ठेका ले लिया है बिजली चोरी होने देने का, और कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस नहीं लेना जानना चाहती है, वो चंद उन लोगों के साथ खड़ी है जो बिजली चोरी करते हैं, जो आपराधिक कार्य कृत्य कर रहे हैं। उन चंद लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होकर इसके विरोध में जा रही है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो एक राष्ट्रीय दल है, प्रदेश में उनके प्रमुख विपक्षी दल है, तो क्या इस प्रवृत्ति को वो बढ़ावा देना चाहते हैं? तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न है, और मीडिया को पूछना चाहिए कि क्या आप बढ़ावा देना चाहते हैं इस तरह की ये जो बिजली चोरी की प्रवृत्ति को, या उसको रोकना चाहते हैं? आज शहरों में भी तो हमने स्मार्ट मीटर लगाए हैं। मेरे घर में स्वयं लगा हुआ, आपके घर में स्वयं लगा हुआ है। कौन वो स्मार्ट मीटर यहाँ भी तो लगे थे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं हुई, हम लोगों ने बुला के लगवाया। गदरपुर के सदलीगंज गांव में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई महिला डॉक्टर और ना ही किसी तरह की इमरजेंसी सुविधा है। साथ ही परिजनों ने डॉक्टरों पर मामले को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। लेटेस्ट एक अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे।
दोनों स्वस्थ होने के बाद इन्होंने कहा कि जी बच्चे की हल्की सी धड़कन कम है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो घर के जो साथी थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऑपरेशन करो, हमें तो दोनों चीज़ें सही चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल, निजी अस्पताल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन इसका कर देंगे और दोनों सही हो जाएंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के साथ ही इन्होंने बहुत बड़ी एक लापरवाही करी और ना तो किसी को वहाँ जाने दिया, ना बच्चे को देखने दिया, ना जच्चा को देखने दिया। और अंदर हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें जाने दो या हमें कुछ बताओ, इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और उसके बाद जो है कहा जी आपका मरीज़ यहाँ से ले जाना पड़ेगा, बच्चा आपका डेड हो गया है। जच्चा बच्चा की मृत्यु जो हुई है, ये एक हॉस्पिटल है गदरपुर में, सहारा हॉस्पिटल। सहारा हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल खोल रखा है, जिसमें ना ही डॉक्टर हैं, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई मशीनरी है और ना ही कोई ऑपरेशन की सुविधा है। इन लोगों ने फर्जी अस्पताल खोल रखा है, जिसमें कि जो हमारे गांव से पेशेंट गए, इन लोगों को फंसाकर वहां ज़बरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया। जबकि जांच रिपोर्टें कराई गई थी, जांच रिपोर्टें सभी नॉर्मल थी। सारी रिपोर्टें नॉर्मल होने के बावजूद उन्होंने ऑपरेशन किया और जच्चा बच्चा की मृत्यु इनके गलत ऑपरेशन। अल्मोड़ा के NH 109 पर क्वारब के पास पहाड़ियों से लगातार गिरते मलबे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके तहत अल्मोड़ा के DM आलोक पांडे ने हाईवे पर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बताया गया कि अगर रात्रि में कोई वाहन क्वारब से गुजरता है और कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित पुलिस चौकियों के थाना प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। और देखिए वहाँ पर एक हमने ऑलरेडी चौकी वहाँ पर स्थापित कर दी है। वहाँ पर हमने 4 लोगों को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर क्वारब में बार बार वहाँ मलबा आ रहा है, दिक्कत रह रही है। तो ट्रैफिक वन साइड करके निकालना पड़ रहा है, छोटी गाड़ियों को निकालना पड़ रहा है। तो उसमें पहले तो हम बड़ी गाड़ियों को हम डाइवर्ट ही करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पर डाइवर्ट हो जाए, अदरवाइज उनको एक एक करके हम गाड़ियों को निकलवा रहे हैं। वहाँ पर हर समय हमारे पुलिस के जवान वहाँ पर